नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चले भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है ना, वो इस टॉपिक पे है कि लोगों ने आपके साथ क्या क्या अन्याय किए, क्या क्या आपके साथ में गलत किया गया, और हर एक अन्याय के लिए हर उस इंसान को क्या कर्मा फेस करना होगा। अब जितनी भी चीजें इसमें आई हुई है, हो सकता है कि ये सब किसी एक पर्सन ने ही किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ करने वाला डिफरेंट रोल्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों ने किया हो, अलग अलग लोगों ने किया हो। तो आपके साथ किए हुए हर एक अन्याय के लिए कुदरत उन्हें क्या पनिशमेंट देने वाली है, ये हम आज के रीडिंग में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि किस इंसान ने आपके साथ में क्या किया। ओके, तो चलिए डियर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि आपको हमेशा डरा कर रखा गया, आपको हमेशा धमका के रखा गया, हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया गया, कुछ ऐसा कहा गया जिससे कि आप अपनी पावर को नहीं समझ पाए, आप ये नहीं समझ पाए कि आप कितने पावरफुल हैं, आप ये नहीं समझ पाए कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी ही सच्चाई को कभी देख ना पाए, कभी समझ ना पाए। सॉरी फ्रेंड्स। तो हमेशा आपको डिमोटिवेट किया गया, आपको हमेशा ऐसा दिखाया गया, ऐसा बताया गया, या फिर इस तरह की बातें बोली गई जिससे कि आप कभी भी अपनी पावर को ना समझ पाए, आप कभी ना समझ पाए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने कुछ करने के लिए कैपेबल हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं। तो ये सब आप अपने आप को ही ना कभी समझ पाए, ना कभी आपको इस चीज की क्लैरिटी हो कि रियल में आप क्या हैं। इसलिए हमेशा आपसे ऐसा कहा गया कि आप किसी लायक नहीं हैं, या फिर कुछ इस तरह के ताने हमेशा मारे जाते रहे होंगे जिससे कि आपको लगता होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने आपके साथ में अपराध किया या फिर अन्याय किया। मीन्स जो कुछ भी आपके साथ इस तरह से इन्होंने किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को अपना समझता है ना, तो उसे मोटिवेट करता है, कोशिश करता है कि इस तरह के शब्द सामने वाले के सामने रखा जाए
कि वो अपने आप को निखारने की कोशिश करे, अपने गुणों को निखारने की कोशिश करे, जो काम वो कर सकता है। लेकिन इन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपको यही बताया कि आपके बस की कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अन्याय और अपराध होता है कि आप इस तरह से डिमोटिवेट करके किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। अब जिस किसी ने भी ऐसा किया, अब देखते हैं कि उसके लिए क्या पनिशमेंट आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या कर्मा इस इंसान को फेस करना होगा। डियर, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इसकी लाइफ में, या फिर पास्ट में ही इस इंसान ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ना या तो चोरी हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोग इसे धोखा देंगे, या तो जबरदस्ती इससे इसकी चीजें छीन ली जाएगी। पैसा या तो चोरी हो सकता है, या फिर दबंगी से मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि सिर्फ चीटिंग किया जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती, जैसे होता है ना जबरदस्ती करना, है ना। तो मतलब किसी भी तरह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि वन साइड हो जाए और ये पर्सन अकेला हो जाए। इस तरह से कुछ ऐसा होगा कि इसके पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, ये सब इससे छीन लिए जाएंगे, ये सब इससे छीन लिए जाएंगे। कोई इसे अपनी पावर दिखा सकता है, कोई इसे बता सकता है कि वो कितना पावरफुल है, इसे डरा के धमका के किसी भी तरह से इससे बहुत बड़ा लॉस देने वाला है, सब कुछ छीन लेगा। जहां पे अभी इसके पास में सब कुछ है, अभी किसी चीज की दिक्कत नहीं है इस इंसान के पास में। पैसों से रिलेटेड बात कर रही हूं, पैसे हैं इसके पास, सफिशिएंट पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं। तो कोई इसे धमका के, डरा के, या फिर अपनी पावर दिखा करके और फिर इससे जो है वो प्रॉपर्टी हड़प सकता है, या फिर बैंक बैलेंस इसका छीन सकता है, क्योंकि ये इसका कर्मा है। अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है, अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है, मॉरल सपोर्ट करता है, उसे बताता है, एनकरेज करता है, तो जो इंसान कोई काम 2 साल बाद करेगा ना, वो उस काम को 6 साल में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर कोई किसी को डिमोटिवेट करता है तो वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो समझता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो इनडायरेक्टली इसने आपका लॉस करवाया है, आपको डिमोटिवेट करके, हमेशा आपका विश्वास तोड़ के, कि आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाए कभी, जिसका हर्जाना अब इसे भरना होगा। और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग इसकी लाइफ में आएंगे, गलत लोग इसकी लाइफ में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से इसे बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों की वजह से इसे उठाना पड़ेगा। या तो वो लोग इसे बेवकूफ बनाकर ले जाएं, या फिर अपनी पावर इसे दिखाकर, इसे डराकर, धमकाकर, और फिर इसे बहुत बड़ा नुकसान देने वाले हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं डियर, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, यानी कि हमेशा आपसे इस तरह के कटु शब्द बोले गए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिसकी वजह से आप अकेले में बहुत रोए हैं, जिसकी वजह से आप अकेले में बहुत रोए हैं। हमेशा कुछ इस तरह से इन लोगों ने, इसमें से होगा कोई एक इंसान होगा या फिर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमेशा इस तरह के शब्द आपसे कहे गए,
इतना हर्ट किया गया कि आप सबके सामने भले कितने भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अकेले में आप बहुत रोए हैं। इस इंसान ने आपका सुख चैन सब छीन लिया, आपकी सारी खुशी छीन ली इस इंसान ने। इस इंसान की वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाए, मन की शांति नहीं मिली आपको। आप अकेले में अक्सर रोए हैं इस इंसान के शब्दों की वजह से। जिस तरह के शब्द इस इंसान ने आपके लिए हमेशा यूज किया, जिस तरह से आपको ताने मारे गए होंगे, जिस तरह से आपको भला बुरा कहा गया होगा, आपकी बोलते ना दुखती नस पे हाथ रख देना, तो इसी तरह का इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप अकेले में बहुत रोए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसे इसका क्या कर्मा फेस करना होगा। डियर, अभी इस इंसान के पास ना सब कुछ है, बहुत मतलब कोई एक चीज है जो मुझे मिसिंग लग रहा है, कोई एक चीज ही है। अभी इसके पास में लगभग सब कुछ है। अभी ये बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, बिल्कुल पेशेंस है ना। जैसे कि कोई इंसान बिल्कुल भरा पूरा रहता है तो फिर वो आराम से बैठता है कि हाँ यार, मुझे तो अपनी लाइफ में किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं है, किसी चीज की कमी ही नहीं है, किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ इसी तरह की लाइफ है इस इंसान की, जिसने हमेशा आपको ताने दिए हैं, जिसकी वजह से आप अकेले में अक्सर रोए हैं। तो अभी इसके पास में बहुत कुछ है, पर्याप्त चीजें हैं, हर चीज नहीं है, कोई एक चीज मिसिंग भी लग रही है मुझे, भले आपको वो पता हो या ना पता हो, बट कोई एक चीज मिसिंग है, बाकी सब कुछ है, पर्याप्त सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ जो है ना वो खत्म होने वाला है। जहां पे अभी इस इंसान को लग रहा है कि इसकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, तो अभी तो सच में कमी नहीं है। लेकिन अब आने वाले टाइम में इसकी लाइफ से ये जो आरामदायक जिंदगी है ना, बिल्कुल चैन से आराम से बैठा हुआ है, ये सारे चैन और आराम जो है ना, ये इसकी जिंदगी से खत्म होने वाले हैं। सब कुछ एंड होने वाला है। अभी इसके पास सिर्फ एक कप ही मिसिंग है, लेकिन ये सारे कप जो है ना वो पलटने वाले हैं। अभी इसे नहीं पता है, अभी ये बहुत आराम से बैठा हुआ है, लेकिन वो सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं आपकी लाइफ में, एक रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो, जिसने आपको बेवकूफ बनाया, जिसने आपको बेवकूफ बनाया और आपकी प्रॉपर्टी या आपका पैसा, ये सब कुछ हड़प लिया, कब्जा कर लिया बोल सकते हैं, हड़प लिया, चोरी कर ली यहाँ। बट चोरी, हाँ, बेवकूफ बना करके अगर कोई चीज हथिया लिया गया या जबरदस्ती ले लिया गया तो इनडायरेक्टली वही चीज है। तो जो चीज आपकी थी वो चीज हड़प ली गई, उस चीज पे जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया गया। ऐसा भी कोई है आपकी लाइफ में और ये आपको बेवकूफ बनाकर किया गया। हो सकता है कि आप बहुत भोले हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, और इन्होंने आपके उसी भोलेपन का फायदा उठाया, उसी मासूमियत का फायदा उठाया। लेकिन ये एक बात जानते हैं, जो लोग बहुत भोले और मासूम होते हैं ना, उन्हें इस संसार में किसी का प्यार मिले या ना मिले, लेकिन ईश्वर का प्यार उन्हें जरूर मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये कार्ड, कि आपकी जो नजर है ना वो बिल्कुल ऊपर है,
यहाँ पे लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए द फूल, आपको इसी तरह से बेवकूफ बनाया गया है ना। द फूल का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले भोले भाले बिचारे, तो जो फ्रूट्स आपके लिए था, मीन्स जो चीज आपके लिए बनी हुई थी, वो चीजें इन्होंने हड़प ली। ये देखिए, इन्होंने उस पे अपना कब्जा कर लिया या अपना नाम लिखवा लिया या फिर जिस भी तरह से, बट आपके अधिकार की चीजें इन्होंने हड़प ली। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी जो नजर है ना, वो ऊपर की ओर है, ईश्वर की तरफ है, कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आपके साथ जस्टिस जो है ना वो ईश्वर करेंगे। आपके साथ किसी ने भी कितना भी बुरा किया हो ना, लेकिन आपने रिटर्न में किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने उसके बदले में किसी के साथ बुरा नहीं किया। और ये बात जानते हैं, जब इंसान खुद बदला नहीं लेता ना, जब इंसान फॉरगिव करता हुआ चलता है या फिर अपने आंसू को खुद तक ही रखता है, किसी से बदला नहीं लेता, तब उसका जो बदला है वो ईश्वर लेते हैं। तब उसका बदला जो है वो ईश्वर लेते हैं। तो यही चीज आपके साथ हुई है। आपने ईश्वर पर से कभी अपना भरोसा नहीं हटने दिया, जिसकी वजह से अब न्याय वो करेंगे। आपको जो सहना था आपने सहा, लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब उनको उनके कर्मों का फल जो है वो मिलने वाला है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है ये जो इंसान है ना, जिसने आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनी है, या प्रॉपर्टी हो या पैसे हो, जो कुछ भी इस इंसान ने आपकी चीज ले ली है, वो इंसान मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर किसी चीज का वेट करेगा, या हो सकता है प्रेजेंट में भी किसी चीज के लिए ये वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि काश की किसी की हेल्प इसे मिल जाए, किसी की मदद इसे मिल जाए और इसका वो जो सपना है ना वो पूरा हो जाए। जो भी चीज ये चाह रहा है, आई डोंट नो, कोई बड़ी बात ही होगी, बिकॉज इसने बहुत बड़ा गलत काम किया है आपके साथ में, आपके साथ फाइनेंशियली इतनी बड़ी चीटिंग की है इस पर्सन ने। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो मान लीजिए कि इसने बैंक में पैसे डाल रखे हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि लोग डालते हैं कि चलो मैच्योरिटी जब पूरी हो जाएगी, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। और वो वेट कर रहा है उस चीज के लिए, इंतजार कर रहा है उस चीज के लिए, या फिर इसने हो सकता है कुछ करा हो ऐसा काम और सोच रहा है कि काश की किसी की मदद इसे मिल जाए, किसी की हेल्प मिल जाए, जिससे कि इसका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये अगर चाह रहा है ना कि कहीं से भी इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, इसका कोई काम बन जाए, किसी की मदद इसे मिल जाए, जिससे कि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे किसी की मदद मिलेगी ही नहीं, किसी की हेल्प इसे नहीं मिलेगी, बल्कि सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये जहां उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि कोई आएगा, इसकी मदद करेगा और इसके सपने पूरे हो जाएंगे, इसका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके कर्म अच्छे नहीं है। इसने जो आपके साथ किया है, ऑफ कोर्स वो चीज इसे वापस मिलेगी ना, वो चीज इसे वापस मिलेगी। तो इसीलिए ये कितना भी प्रे कर रहा हो, ये कितना भी सोच रहा होगा कि उसका वो काम बन जाए, कोई पर्सन, कोई इंसान इसकी मदद कर दे, लेकिन इसकी मदद कोई नहीं करेगा।
जिसकी वजह से इसकी जो जिंदगी है ना वो बिखर कर रह जाएगी, वो काम इसका नहीं बनेगा। दूसरी चीज, मुझे लग रहा है कि लोगों ने आपसे मेहनत बहुत करवाए हैं, किसी ने आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाया, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाया और उसका फल वो इंसान लेता रहा। देखिए यहां पे मुझे 2 वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी। एक तो मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाया गया, बहुत ज्यादा मेहनत करवाई गई और वो जो इंसान है ना वो चेहरा छुपाकर आपसे सारा बेनिफिट लेता रहा। ग्रोथ उस इंसान की लाइफ में हो रही थी, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, वो मेहनत का फल मिल रहा था किसी और को। या फिर किसी ने अपनी जिंदगी संवारने के लिए अपने आप को जो है कि हाँ, मान लीजिए अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि किसी ने आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, लेकिन उस मेहनत के बदले आप जो डिजर्व करते थे ना, उस मेहनत का फल जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं दिया गया। उस मेहनत का फल किसी और इंसान ने लिया, तो आपको आपकी मेहनत का फल सही तरीके से नहीं दिया गया और ये सब चेहरा छुपा के किया गया आपसे। मीन्स एक होता है कि धौंस जमा के करवाना, एक होता है कि भाई अच्छा अच्छा बन के और सारा काम करवाते रहो, सामने वाले को बेवकूफ बनाते रहो और उसका और सारी मेहनत का फायदा मेहनत कोई और कर रहा है, बेनिफिट कोई और ले रहा है। तो इस तरह की एक वाइब्स मुझे आ रही है। और अगर मान लीजिए कोई फीमेल है या फिर कोई ऐसा भी इंसान, अगर आप फीमेल हैं या फिर मान लीजिए आप कोई भी हैं, दूसरी जो मुझे वाइब्स आ रही है वो मुझे लग रहा है कि आप इतना ज्यादा हार्डवर्क आपने किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया और वहीं पे जो दूसरा इंसान था ना वो वहां पे आराम से सज धज कर बैठा है, आराम से। मीन्स उसे काम से कोई लेना देना नहीं है, उसे काम से कोई लेना देना नहीं है, मेकअप करके बैठा है, अपना काम कर रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, बकवास कर रहा है और आपको बाबू सोना करके हो सकता है ये सब काम करवाया गया हो। मीन्स जिस भी तरह से करवाया गया हो, लेकिन रियल फेस दिखा के नहीं करवाया गया। या फिर मान लीजिए कि आपने किसी की सेवा ही बहुत ज्यादा की, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने औरों की सेवा के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, दूसरों की सेवा के पीछे दिन रात एक कर दिया, तो आप जो डिजर्व करते थे वो चीज आपको नहीं मिली, वहां से जिसके आप लायक थे वो चीज आपको नहीं मिली। तो अब इन कर्मों का फल उस इंसान को क्या मिलने वाला है पता है? ये जो इंसान है ना इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है और इतनी तकलीफ होगी कि ये भगवान से प्रे करेगा, ये इतना रोएगा और ईश्वर से प्रार्थना करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस दर्द से बाहर निकालिए, अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इतनी भयंकर दंड इस इंसान को, इतना भयंकर दंड दिया जाएगा, इतनी ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। ओके, तो बहुत ही भयानक दंड इस इंसान को मिलने वाला है, जो कि ये ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए मुझे मेरी गलतियों के लिए। लेकिन इतनी आसानी से इस दर्द से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कि इसे अपनी गलती का पश्चाताप हो। ऑफ कोर्स जब इंसान को पश्चाताप होता है तभी वो ईश्वर से माफी मांगता है। तो हो सकता है कि इस इंसान को पश्चाताप होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है।
और ये क्षमा मांगेगा, लेकिन इतनी आसानी से इसे क्षमा नहीं मिलेगी। आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर हो सकता है कि कोई एक ही इंसान है जो कि इसका मास्टरमाइंड भी हो सकता है, जिसने धीरे 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 करके सब कुछ आपसे छीन लिया, सब कुछ आपसे छीन लिया, घर, परिवार, सब कुछ, हर तरह से आपको दुखी कर दिया इस इंसान ने, हर तरह से इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। आप बहुत रोए हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, है ना। अब तक आपके सहने का समय था, अब इनके सहने का समय है। अब ये झेलेंगे अपने कर्मों को। डियर, ये इंसान अभी जो कुछ भी कर रहा है ना, जिसने आपको हर तरह से दुखी कर रखा है, जिसने आपको हर तरह से दुखी किया है, फैमिली, पैसा, बच्चे भी मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा किया गया, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हुई है। या फिर पूरी फैमिली में इसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि सब लोग हो सकता है आपसे दूर हो गए हों। बट मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही है जहां पे मुझे पैसा भी दिखाई दे रहा है, परिवार भी दिखाई दे रहा है, हर तरह के सुख दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हर तरह से आपको दुखी कर दिया गया, हर तरह से धीरे 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 करके ना, हर तरह से आपको दुखी किया गया। लेकिन अभी ये इंसान खुश है। या तो ये कोई काम कर रहा है ना, उसमें ये बहुत अच्छी सक्सेस पा रहा है। अभी प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, उसमें ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी क्रिएटिव वर्क कुछ कर रहा है, मुझे इस तरह का लग रहा है। अच्छी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है इसके अंदर, कोई भी क्रिएटिव काम हो सकता है ये कर रहा है, तो उसमें ये अभी बड़ा सक्सेस है, बहुत खुश है, बहुत खुश है अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी अचीवमेंट को लेकर। लेकिन ये सारी सक्सेस इससे छीन जाएगी। इसने जिस तरह से आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लिया ना, धीरे धीरे करके इस इंसान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, उसी तरह से अभी जैसे ये बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी है कि बहुत, मतलब अभी ये काफी सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये नाच रहा है प्रेजेंट में, तो ये देखिए कितना हैप्पी है, ये डांस कर रहा है ना। लेकिन यही सक्सेस जो है ना, वो फेलियर में बदलने वाली है। ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा। देख सकते हैं आप इसकी हालत क्या होने वाली है। तो ये इसके खुद के कर्मा है, ये इसके खुद के कर्मा है। इसने जो किया है वही तो ये पाएगा ना। कोई कितना भी प्रे कर ले, कोई कितना भी सोचे कि ऐसा ना हो, लेकिन किसी के कोई प्रे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसने जो किया है उसे वो चीज जरूर मिलेगी, जो दिया है उसे वो चीज जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं
कि आपके सपने जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। अगर आपको अभी काफी परेशानी को आप फेस कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे कुछ हो नहीं रहा, हाँ कितना कुछ कर रहे हैं बट फिर भी उसका अगर कोई परिणाम नहीं आ रहा है, या फिर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार करते करते थक चुके हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो टेंशन मत लीजिए। बिकॉज अभी जो है आप जिस डिप्रेशन में हैं या फिर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है आपको, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं वो काम आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज 3 ऑफ कप्स एंड द सन का कार्ड आया हुआ है, जो कि आपके सक्सेस को दिखा रहा है, जो कि आपकी कामयाबी को दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि मान लीजिए आपने कुछ प्लान कर रखा है, अगर आपको सोच रहे हैं कि काश आपका ये काम बन जाए, लेकिन अभी तक अगर नहीं हुआ था तो चिंता मत कीजिए, आगे हो जाएगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके सपने जो है ना वो सारे पूरे होंगे एक एक करके। आप टेंशन मत लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, क्योंकि आपने इतना सहा लेकिन आपने कभी दूसरों को तकलीफ नहीं दी। क्योंकि अगर आप अपना न्याय खुद करते तो ईश्वर को आपके साथ न्याय करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपने हमेशा एक धैर्य रखा, और ये धैर्य वही इंसान रख सकता है जो कि कर्मों में बिलीव करता है, जो जानता है कि जो बुरा करेगा उसे आज नहीं कल तो बुरा मिलना ही मिलना है। तो आपने अब तक जो धैर्य रखा उस धैर्य का फल अब आपको मिलेगा। बिकॉज द सन की एनर्जी आई हुई है जो कि एक जीत को दिखाती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि एक सेलिब्रेशन को दिखाती है। द ड्रीम की एनर्जी आई हुई है जो कि सपनों का पूरा होना दिखाता है। ओके, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड आए हैं, क्योंकि अब गिनती जो है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से होने वाली है, यानी कि इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और आपकी जो है वो धीरे धीरे आप राइज करने वाले हैं। आप आगे की ओर बढ़ेंगे और ये पीछे की ओर आएंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। वो अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखेंगे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।